हेलो। मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता अर्थात ईपीएस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर 4 का है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसी का चौथा सेट है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 ईपीएस का जारी किया था और आशा करता हूं कि आप लोगों को वह वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली। आज मैं चौथा सेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले हैं 1 से लेकर 70, और उसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या बता रहा है, तो यह है परियोजना आकलन है, निर्यात विश्लेषण, विशेषक विश्लेषण, लाभदायक विश्लेषण। तो लाभदायक विश्लेषण आप यह जान लें, परियोजना आकलन जो है। अगला है प्रबंध कला है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे काम लेने की, या स्वयं काम करने और दूसरे, ये सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। जोखिम पूंजी शिलाधार कब स्थापित किया गया था, तो वो था 1975 ईस्वी में। जोखिम पूंजी शिलाधार 1975 में स्थापित किया गया था। अगला है निम्न में कौन सी गुणवत्ता नियंत्रण की विधि है। निरीक्षण विधि, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण विधि, ए बी दोनों, या न ए न बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण की विधि जो है वह ए बी दोनों हो जाएगा। इस चौथे का सी आंसर हो जाएगा। अगला है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान किसमें व्यवहार करती है। व्यवहार उत्पाद प्रत्यय से, तार्किक अवसर से, या प्रभावकारी मांग से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ले, इसका जो बेहतर आंसर होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा। 5 का जो है वो पहला आंसर होगा, वो है व्यवहार उत्पाद प्रत्यय से। व्यवहार उत्पाद प्रत्यय से। साहसी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुनाफा वसूली। अगला है चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण है। चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर, या किराया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सामग्री लागत, बी विकल्प इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उद्यमी के दायित्व हैं। उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर 8 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन व्यय है। टेलीफोन व्यय अर्धचल होता है, यह अर्धचल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई थी। आईडीबीआई जो स्थापित की गई थी वह 1964 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं प्रतियोगिता, तकनीकी परिवर्तन, सृजनशीलता, इनमें से सभी। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। एकीकरण से अभिप्राय है आंतरिक विस्तार, बाह्य विस्तार, आंतरिक और बाह्य विस्तार दोनों। तो 12 का यहाँ पर सी विकल्प आंसर हमारा हो जाएगा। नग्न ऋण पत्र होते हैं। नग्न ऋण पत्र होते हैं पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, अरक्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरक्षित। यह अरक्षित होता है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, या व्यापार मार्क का। तो यहाँ पर आप देख लें, सबसे अधिक जो व्यापक क्षेत्र है वह ब्रांड का हो जाता है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र ब्रांड का हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन, प्रबंध क्या है। प्रबंध कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। लेबलिंग है, लेबलिंग अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, या धन की बर्बादी है। तो लेबलिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आवश्यक है। लेबलिंग आवश्यक है। लाभांश है। अगला क्वेश्चन हमारा है
लाभांश है शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष या अवितरित लाभ का अंश। तो यह लाभांश जो हो जाएगा वह लाभ का नियोजन कहलाएगा। लाभांश है लाभ का नियोजन, लाभांश लाभ का नियोजन, बी विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा। जन निक्षेप साधन है, जन निक्षेप साधन अल्पकालीन वित्त का, जन निक्षेप साधन अल्पकालीन वित्त का। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। आईएफसीआई स्थापित किस वर्ष हुई थी? आईएफसीआई की स्थापना 1956 में हुई थी। आईएफसीआई कब स्थापित हुई थी? 1956 में। अंतिम रहतिया है, अंतिम रहतिया है कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम जो रहतिया होता है वह क्या होता है? अंतिम स्टॉक जो होता है वह कोष का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें बिजनेस का रुपया इन्वेस्ट होता है। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। आदर्श चालू अनुपात कितना होता है? 2:1। इसके बाद है दीर्घकालीन ऋण पर होता है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर। दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है? स्थिर ब्याज दर। चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, आर्थिक चिट्ठा अनुपात। उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ कहाँ? तो जापान में। उद्यमी पूंजी विचार जो उत्पन्न हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो जापान में। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है जी, अनिवार्य, यही विकल्प इसका आंसर यही हो जाएगा, अनिवार्य। विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय भार है उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ता पर या इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है उत्पादन रूपरेखा को प्रभावित करने वाले कारक है। उत्पादन रूपरेखा को प्रभावित करने वाले कारक 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। समविच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है? समविच्छेद बिंदु लाभ हानि, न लाभ न हानि, ये आंसर हो जाएगा, न लाभ न हानि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधियों का समूह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो बेहतर आंसर हो जाएगा गतिविधियों का समूह। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से सभी। डी विकल्प हो जाएगा। 30 का भी डी होगा, 31 का भी डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर। आर्थिक सहायता है बट्टा, रियायत, पुनः भुगतान, ये हमारा आंसर हो जाएगा पुनः भुगतान। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है छूट के साथ, कर से मुक्ति के साथ, बीज पूंजी का प्रावधान के साथ, एक मुश्त भुगतान के साथ। तो 33 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बीज पूंजी, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणा संबंधित जो है वो नहीं होती है। तो एक मुश्त भुगतान के साथ, इसका डी विकल्प हो जाएगा। अगर वो पिछले सेट में अगर आपको यहाँ लगे जो इसमें कहीं मिस्टेक है तो ये सुधार कर लें, एक मुश्त भुगतान के साथ। आप जान लें जो मुद्रण व्यय है, मुद्रण व्यय अस्थायी, चल, अर्धचल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 34 का, वो अर्धचल, मुद्रण व्यय अर्धचल होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चल लागत का पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर, किराया। तो सामग्री लागत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एक सफल उद्यमी में आवश्यक
निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए? नेतृत्व का, नियंत्रण का, नवप्रवर्तन का या इनमें से सभी का? तो इनमें से आप इसमें चले जाएं, इनमें से सभी का। यहाँ पर विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा एलेन का है। किनका है यह? एलेन का। एलेन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रबंध नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रयोग का प्रारंभ है, गलत, अंत है। प्रारंभ तो है, अंत भी है, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा प्रारंभ अंत दोनों है, यानी 38 का सी विकल्प हो जाएगा। IFCI स्थापित की गई थी, तो IFCI कब स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में यह स्थापित हुआ था। IFCI की स्थापना 1956 में हुआ। ये एक दो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो बेहतर नंबर इसमें आ सकता है। थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान दें। लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है। लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है, अल्पकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 40 का, जो लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत होता है। यहाँ जो हमारा एक क्वेश्चन है, जो लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है, तो यहाँ हम लोग चले जाएंगे दीर्घकालीन वित्त का। ये आपको सेट नंबर 1 में भी यह क्वेश्चन आपको हमने बताया था, वहाँ भी देखिएगा। और एक थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बैक हो जाते हैं, और बैक में देखिए 33 क्वेश्चन पर हमको थोड़ा सा डाउट हो गया था, जो प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो वहाँ विकल्प आप सी में चले जाएं, बीज पूंजी का प्रावधान के साथ। यहाँ हमने बता दिया था एक मुश्त, इसको छोड़कर आप चले जाएं बीज पूंजी प्रावधान के साथ। थोड़ा सा हम लोग शोध कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है टेलीफोन व्यय है। बार बार बता रहे हैं यह अर्धचल होता है, टेलीफोन व्यय है अर्धचल। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 42 पर, निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? आंतरिक मांग की मात्रा, निर्मित अवसर, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। में कौन व्यावसायिक अवसर को पहचान करने को प्रभावित करने वाला घटक है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आंतरिक मांग की मात्रा, यह हमारा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? नवप्रवर्तनीय गुण, समझ की शक्ति, परिवर्तन का ज्ञान, इनमें से सभी। यह हम देखिएगा पिछले सेट का यह पहला क्वेश्चन था, यानी सेट 3 में अगर हम लोग गए होंगे तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो गलत हो गया था, इनमें से कोई नहीं दिया था, जबकि होगा इनमें से सभी। थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान देंगे। व्यावसायिक समृद्धि की सर्वोत्तम विधि है। व्यावसायिक समृद्धि की सर्व उपभोक्ता संतुष्टि, अधिकतम कीमत, प्रतिबंधित आपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना खर्चीली होती है, एक अच्छी योजना जी नहीं लोचपूर्ण होती है। जी ये सही आंसर है हमारा 45 का, जो बी विकल्प हो जाएगा। खर्चीली गलत हो जाएगा, संकीर्ण गलत हो जाएगा, समय लेने वाली गलत हो जाएगा। ये हमारा लोचपूर्ण आंसर होगा। DPR है कार्यवाही योजना, DPR है क्रियान्वयन योजना, गलत। कार्य योजना गलत, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर कार्यवाही योजना 46 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। 46 का हमारा बी आंसर हो जाएगा कार्यवाही योजना। टेलीफोन व्यय है, यह बार बार आपको पूछा जा रहा है। टेलीफोन व्यय अस्थाई है, परिवर्तनशील है, अर्ध परिवर्तनशील, ये आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। विपणन पर किया गया व्यय बर्बादी है, गलत। अनावश्यक व्यय है, गलत। ग्राहकों पर भार है, गलत। विनिवेश है, तो यहाँ पर हम लोग 48 के डी नंबर पर चले जाएंगे। विनिवेश है। प्रबंध है, कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? किराया है, विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय। ये हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है 50 का दिया हुआ। कौन सा संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है?
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत संचालन प्रारंभिक व्यय को नहीं रखा जाता है, सी आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग सी आंसर चले जाएंगे। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ होता है? चालू संपत्ति घटे चालू दायित्व, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेट करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो हम लोग लेबलिंग है आवश्यक, अनिवार्य, धन की बर्बादी या ऐच्छिक, तो आवश्यक में आप चले जाएं। यहाँ पर हम लोग आवश्यक में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परियोजना निम्न में किससे संबंधित नहीं होती है? नवप्रवर्तन, सृजनता, कल्पना शक्ति या जोखिम। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सृजनता। सृजनता से संबंधित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित? बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण या जलापूर्ति। तो यहाँ 54 का हमारा आंसर परिवार कल्याण हो जाएगा। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है। उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के पास, ए और बी दोनों के पास। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा 55 का बी विकल्प हो जाएगा, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के पास। कुल लागत में शामिल है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना पूंजी प्रबल योजना, श्रम आधारित परियोजना, तकनीकी प्राच्य परियोजना, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर 57 का डी हम लोग चले जाएंगे, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी लागत का उदाहरण नहीं है। निम्न में अस्थायी लागत का उदाहरण नहीं है। अस्थायी प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग्य लागत, ए बी दोनों, या कार्यालय प्रबंध का वेतन। तो अस्थायी लागत का उदाहरण नहीं है। तो हमारे विचार से इसका जो 58 का यहाँ जो आंसर हुआ सी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए इसका आंसर। बीईपी वह है जहाँ शून्य लाभ होता है और शून्य हानि होता है। बीईपी एक ऐसा बिंदु है जहाँ न लाभ होता है न हानि, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत होगा, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला है अंशदान है। अंशदान क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। ये विकल्प आपका आंसर हुआ ना, ये हो जाएगा। अब हम लोग 61 के तरफ चलते हैं। संचालन अनुपात आता है लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत। तो यहाँ देखते हैं, संचालन अनुपात आता है लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत, वित्तीय स्थिति अनुपात के अंतर्गत या उत्तोलक अनुपात के अंतर्गत। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो आता है वह लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है, सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल संपत्ति के, जी ये सही आंसर है ना, इसका ये विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है 63 नंबर में आते हैं। लाभदायकता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित की जाती है, तो वह प्रतिशत में भी निकाला जाता है। वह किस में निकाला जाता है? परसेंटेज में इसकी हमेशा गणना की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वित्तीय स्थिति अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल जो रेशियो होता है वो कैसे होता है? गुना में, प्रतिशत में, साधारण अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का हो जाएगा वो फाइनेंशियल जो पोजीशन रेशियो जो होता है वह प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। स्कंध आवर्त अनुपात आता है। स्कंध आवर्त अनुपात जो होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वह क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आ जाता है। वह किसके अंतर्गत आता है? क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत। फिर से इसको एक बार रिपीट कर लें। स्कंध आवर्त अनुपात तरलता अनुपात के अंतर्गत नहीं, लाभदायकता नहीं, वित्तीय स्थिति अनुपात के अंतर्गत नहीं, अर्थात वो क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
आदर्श अनुपात चालू अनुपात है तो 2:1। आदर्श चालू अनुपात है 2:1। चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात। आर्थिक चिट्ठा अनुपात। इसके बाद है 68 में, निम्नलिखित में कौन सा संचालन व्यय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संचालन व्यय नहीं है? प्रारंभिक व्यय। तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है। तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है पूर्ण तीव्र अनुपात। पूर्ण तीव्र एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जिसको कहते हैं तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 70 पर जो आते हैं। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत शामिल है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत क्या शामिल होता है? लागत बजट, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी 70 का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। 1 से 70 तक मैंने टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जो लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को दबाकर उसे ऑल कर लें, जिससे कि आपका सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं इसके बाद पुनः इसका जो 5वां सेट है वो भी बना करके जल्द ही दे दूँगा। धन्यवाद।